ब्याह। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमियुणवड्ढमाणं परमपाणं जिनं तिसोदेन वोच्छामीरयणसारं सायार्णयार धम्मीणम्। णमोऽरन्ताणं णमो सिद्धाणं णमायिरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव सागूढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि महामुंडराजों की। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी हमारे ज्ञान और चारित्र की वृद्धि के लिए परमात्मा में और हम में जो अंतर है उसे घटाने के लिए रैण सार ग्रंथ का लेखन करा और लिख करके रख के चले गए। माँ आप लोग रखे मत रहने देना, आप लोग पढ़ते रहना। आज कुंद कुंद स्वामी क्रम का ज्ञान करा रहे हैं। क्रम समझ लो, कहीं अक्रम में मत जीना, कहीं अक्रम में कभी जीने मत लगना। पहले गाड़ी चलाना सीखते हो कि बैलेंस बनाना, बताइए। पहले गाड़ी चलाना सीखते हो कि बैलेंस बनाना? पहले साइकिल चलाना सीखते हो कि साइकिल में बैठकर बैलेंस बनाना? कब ब्रेक लगाना है, कब पेडल लगाना है, ये बाद में सीखते हो, पहले बैलेंस बनाना सीखते हो। ऐसे ही रत्नत्रय का बैलेंस अगर नहीं है तो तुमने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। बैलेंस बनाना सीखो। बैंक बैलेंस तो कई बार बनाया है, रत्नत्रय का बैलेंस बनाना सीखो। माना कि लगते हो कुछ लोग ज्ञानी, सुनील भैया, माना कि लगते हैं कुछ लोग ज्ञानी, लेकिन लगने से और होने से में अंतर है। टोलो, लगने और होने में अंतर है। मां, हर वस्तु की एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा के बाद ही उसकी प्रामाणिकता मानी जाती है। सत्य है। भोजन की सामग्री की परीक्षा करते हो कि सीधे खा लेते हो? बोलिए। पहले परीक्षा करते हो, कहीं कड़वा तो नहीं है, कहीं कच्चा तो नहीं है। चक्कर के देखते हो कहीं नमक ज्यादा तो नहीं है। ऐसे ही
प्रत्येक वस्तु की परीक्षा। टोलू नरेंद्र बड़यात्या जी आए हैं, वो प्रत्येक वेदी को जिन आगम के अनुसार कैसे हम व्यवस्थित रखें इसका निर्णय ले रहे हैं। हमने कहा कि मेरी अंतरंग की इच्छा है कि भगवान की वेदिका में इस स्फटिक के पत्थरों की स्थापना की जाए। उनने कल पूछा असली है कि नहीं। क्या पूछा उन्होंने? असली है कि नहीं? बिनी बुलाओ, बिनी को, आओ भैया लौटाओ। बोले असली है कि नहीं? तो हमने कहा पत्थर ले लो। कमरे में उनको बैठाया, पूरा अंधेरा किया और कमरा बंद। अब हमने कहा पत्थर घिसो। टोलू थे रात को तुम? पत्थर घिसे थे? कैसी रोशनी आ रही थी? बिट्टू बेटा परीक्षा। माँ ऐसे ही किसी भी धातु को, किसी भी पत्थर को भगवान की वेदी पर रख मत देना। ऐसे ही किसी भी धातु या पत्थर की मूर्ति रख मत देना। पहले परीक्षा। आप सभी को श्री जी की वेदी पर स्थापना करने का सौभाग्य मिलेगा। पहले घर ले जाना, कमरा बंद करके अंधेरे में दोनों पत्थर को घिसना। हाँ, इसलिए दो दे रहे हैं? नहीं नहीं, दो इसलिए दे रहे हैं, एक बड़े बाबा की वेदी पर, एक बड़े पारसनाथ की वेदी पर, इसलिए दो दे रहे हैं। फिर भी पत्थर मिलेगा भी, पारस भी, तो घिसना, अंधेरे में घिसना। किसी पत्थर को घिसने से कभी पीली लाइट नहीं निकलती। इस फटिक में घिसते हैं तो पीली रोशनी निकलती है। देखा कभी? इस बार देख लेना। पारस भैया आज से ही सबकी व्यवस्था कर देना। अब देखो टोलू, क्रम का ज्ञान नहीं है, परीक्षा का ज्ञान नहीं है, तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब अज्ञान है। कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? भैया लोगों के कहने पर मत जाना, लोगों के कहने पर मत जाना, आगम के कहने पर जाना। गाथा नंबर 68, 69 और 70। नानी कवेदिकम मम नान बलेणेधि बोलदे अन्नानी वेज्यो बेसज्ज महम जाने इधि नस्सदे वाही पूवम सेविधि मिच्छा मल सोहण हेतु सम बेसज्जम पच्चा सेवधिकम्मा मयनासन चरिय सम भेषजम। अन्नानि दो विषय विरत्ता दो होती सह सहस्य गुणो नानी कसाय विरदो विश्यासत्तो जिनुद्दिठम। 3 गाथाओं में वो बात कही है जिसमें आप फिसल सकते हो। कहने वालों के ऊपर मत जाना मां, कहने वालों के ऊपर मत जाना। आप तो जिनवाणी खोल करके देखना कि लिखा क्या है। नानी कवेदी का मम नान बलेन। कोई अज्ञानी कह रहा है, ज्ञानी जीव ज्ञान के बल पर कर्मों को क्षय कर लेता है। बात समझना क्या कह रहा है? ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय कर लेता है। भैया कर्मों का क्षय ज्ञान के बल से नहीं होगा, ज्ञान के बल के साथ आचरण के बल से होगा। अगर ज्ञान से मोक्ष हो जाता तो फिर 13वें गुण स्थान में ही मोक्ष हो जाता। बोधि होते ही निर्वाण, मिथ्या कल्पनाएं। बोधि होते ही निर्वाण, मिथ्या कल्पनाएं, झूठ है। यहां ज्ञान प्राप्त कर रहे हो आप लोग इसीलिए कि चारित्र भी प्राप्त कर सकूं। खाली ज्ञान से कुछ नहीं होगा टोलू, खाली ज्ञान से कुछ नहीं होगा। सहज सागर जी कह रहे थे संस्कार शिविर है। सहज सागर जी
आपके चावलों को किसी के मस्तिष्क पर डालने पर या स्वस्तिक बनाने से संस्कार नहीं होते, उसके अंतरंग की भावना भी होना चाहिए। अंतरंग की भावना नहीं है, सारे कार्य निष्फल हैं। मां मुख दबा करके बेटे का आपने चम्मच दूध की डाली कभी नहीं डाली है? कभी बच्चों को दूध पिलाया कि नहीं, इसे मुंह दबा के? हैं? क्या बोल रही हैं? जबरदस्ती बाटल से नहीं पीता तो मुंह दबा करके पैर में बीच में फंसा करके और मुंह में भरा, उसने बाहर छोड़ दिया। सब निष्फल, सब निष्फल। कुन स्वामी कह रहे भैया ऐसा नहीं है। ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय नहीं होता। ज्ञान कारण है चारित्र का, चारित्र के बल से कर्मों का क्षय होता है। क्यों? बेजो बेसज्जम आम जाने यदि नस्य देवाही। मैं औषधि को जानता हूं, ऐसे क्या जानने अकेले से रोग ठीक हो जाते हैं? कि औषधि का सेवन करने से रोग ठीक होते हैं? बोलो नरेश भैया, हैं? औषधि का ज्ञान आपको है कि नहीं? मां, बहुत सारी औषधि का ज्ञान आपको है कि नहीं? नहीं है तो करो दादी मां के नुस्खे तैयार। जो ज्ञान आपके पास है औषधि का, उससे कभी रोग ठीक नहीं होता। अक्षर तो इस जिनवाणी में वही लिखे हैं जो श्रुत के हैं, लेकिन अक्षरों से कल्याण नहीं होता। अक्षरों पर श्रद्धा हो, उनको उतारा जाए, तब कल्याण होता है। इसलिए मैं औषधि को जानता हूं, ऐसा कहने मात्र से किसी का रोग ठीक नहीं होता। तो कैसे होता है? तो स्वयं कुंदकुन स्वामी कह रहे भैया, पहले एक औषधि लो सम्यक्त की, जिससे तुम्हारे मिथ्यात्व रूपी रोग का नाश हो। फिर एक औषधि लो चारित्र की, जिससे कर्म रूपी रोगों का नाश हो। कभी किसी को प्लास्टर बंधा, हाथ पे टूटे, तो भैया सुनील भैया सीधे सीधे प्लास्टर नहीं चढ़ता, पहले सूजन कम करते हैं। बताओ बताओ, है? पहले हड्डी बैठाते हैं, सूजन कम करते हैं, फिर प्लास्टर बनता है। मां एक काम किया करो, लौकी लेती ना, लौकी सीधी लौकी रखो कुकर में, उसी में घी नमक हल्दी सब डाल दो और चालू कर दो गैस, सब्जी बन के बाहर निकलेगी। हो जाएगा? नहीं होगा। क्रम का ज्ञान होना चाहिए, क्रम का ज्ञान होना चाहिए। पहले मिथ्यात्व को दूर करो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो। पहली औषधि। दूसरी औषधि सम्यक चारित्र की औषधि। क्रम का ज्ञान होना चाहिए। जिस जीव को क्रम का ज्ञान नहीं है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हैं। मुनियों के लिए भी प्रत्येक क्रिया में क्रम का ज्ञान। ऐसा नहीं होता बेनी, मुनि कब बनते हैं बताओ? कपड़े पहने पहने कि कपड़े उतारने के बाद? हैं? इसीलिए पहले द्रव्यलिंगी बनते हैं कि भावलिंगी? बोलो बोलो। पहले द्रव्य वेश लेते हैं, फिर भाव लेते हैं।
एक पाषाण को छील करके श्री जी बनते हैं। पहले द्रव्य वेश, फिर संस्कार होते हैं भाव वेद, फिर भावों से वेश। पहले द्रव्यलिंगी बनते हैं मुनि, फिर क्या बनते हैं? भावलिंगी। कुछ विशेष ज्ञानी है प्रभात भैया, कुछ विशेष ज्ञानी है, सुनील भैया के खानदान में भी हो सकते हैं विशेष ज्ञानी। कैसे? बोले भैया हम तो भावलिंगी, क्यों? हम भाव से मुनि। महाराज जी कपड़े उतार के मुनि बने, सो द्रव्यलिंगी। नहीं भैया, क्रम का ज्ञान करो, क्रम का ज्ञान रखना। मां, वस्त्रों को पहनने का भी क्रम होता है, नहीं होता? वस्त्रों को उतारने का भी क्रम होता है। टोलू, पहले जीन्स पहनते कि टी शर्ट? बताओ, बोलो, कि टी शर्ट? अरे जीन्स पहनते पहले कोई आ ना जाए, पहले धोती पहनते कि दुपट्टा डालते हो? हैं ऋषि, तुम बड़ा मुस्कुरा रहे हो। बता भाई, तुम क्या करते हो? दुपट्टा पहन के नहीं निकल जाते? क्रम का ज्ञान, बिनी क्रम का ज्ञान। वस्त्र पहनने में क्रम का ज्ञान, मां भोजन पकाने में क्रम का ज्ञान। पहले सब्जी बनाते हो कि रोटी? बताओ, रोटी पहले कौन बनाता है? नहीं बनाता कोई? कौन बनाता है? एक बार पूछ रहे हैं, बता तो दो। नहीं बताएंगे, नहीं, उन्हें पता है कि बोले धुल जाएगी। मां पहले रोटी बनाते कि सब्जी? क्यों? अरे जब तक कुकर चढ़ा है तब तक रोटी ठोक दो। क्यों नहीं करते हैं सब? बताओ तो, हैं? ठंडी हो जाएगी। भोजन करने के लिए विज्ञान, भोजन बनाने के लिए विज्ञान, तो मोक्ष जाने के लिए चाहिए वेद विज्ञान। इतना ज्ञान नहीं है। मां, पहले उबालते हो कि बघार लगाते हो? हैं? पहले बघार लगा देते हैं, फिर उबालते हैं? नहीं। एक सज्जन ने कहा किसी को कि नींबू डाल दो, भोजन में स्वाद आता है, तो उसने कच्ची सब्जी में ही नींबू डाल के पका दिया। अब क्या हुआ सहज सागर जी? फिर जो हुआ वो हम दोनों को पता है। याद है? जयनगर याद है? चक्रेश्वरी याद है? फिर जो हुआ वो हम ही लोग जानते हैं भैया कि क्या हुआ। उस दिन ऐसा लग रहा था कि हाँ, जहर का स्वाद कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता होगा। क्रम का ज्ञान नहीं है। मां पहले सब्जी बनाना, फिर रोटी बनाना, और रोटी रखने का भी ज्ञान। पारस भैया क्या बताएं, कितना ज्ञान, कितना अज्ञान। मां रोटी में घी चुपड़ते ना, दो रोटी में क्यों चुपड़ते एक साथ? कोई बताएगा? हैं? नहीं, गलत। कौन बोल रहा कम घी में काम होता? पाइए जी क्या होता होगा, बताइए। देखो, पहली बात तो ये कि दो रोटी में एक साथ घी क्यों लगाते हैं बताएं? ताकि पूरे प्रदेशों में घी लग जाए। एक रोटी में कितने कैसे आप घी लगाओगे? फिर ऐसे घी लगा के ऐसे मत रखना, घी लगा के ऐसे रखना। ऐसा क्यों? दोनों तरफ से नरम हो जाएगी। बाबू इतना ही नहीं पता अभी, सोचो तुमको क्या खिलाएंगे लोग। मां, रोटी बनाने का ज्ञान, रोटी रखने का भी क्रम है। जब आप सोचो, पेट भरने के लिए क्रम चाहिए,
तो आत्मा में चारित्र देने के लिए कितना क्रम का ज्ञान होना चाहिए। पहले से ही ब्रह्मचारी अवस्था से उन्होंने पूरा आगम पढ़ लिया, फिर कहते हैं वो लोग, राहुल भाई बोले महाराज बन के क्या करेंगे, पढ़ तो लिया ही है। महाराज बनने के बाद भी पढ़ना है, वो कपड़े वाले महाराज अपन, वो बिना कपड़े के महाराज, ज्ञान तो बराबर है। नहीं नहीं, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा ज्ञान है क्रम का ज्ञान। मां, भोजन करने का भी क्रम होता है। सहज सागर जी, क्या जी, खा लो जी मीठा जी। भोजन करने का भी क्रम होता है। गाड़ी लेने गए, गाड़ी 4 चक्के वाली, 2 चक्के वाली, 2 चक्के वाली गाड़ी आती थी पहले, तो उसमें डीजल डलता था। कौन सी गाड़ी बोलो? राजदूत। आजकल दूध वाली गाड़ी हो गई हो, उसमें पेट्रोल डाल दो तो क्या होगा, और पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दो तो क्या होगा, बता दो, फिर अपन आगे चलते हैं। बोलो, सहज सागर से पूछना है ना आज हमारे लिए। बताओ सहज सागर जी, क्या होगा? क्या इंजन खराब हो जाएगा? इतना ज्ञान है आपके पास? भोजन के क्रम का ज्ञान नहीं है भैया, इंजन खराब हो जाएगा। फिर इंजन खराब होता है ना, सब कुछ खराब होता है। भोजन के क्रम का ज्ञान, किस प्रदेश में हो उस प्रदेश के अनुसार भोजन। कुंवार का महीना है, अगर गर्मी नहीं पड़ेगी इस महीने में तो फसल नहीं पकेगी। सत्य है। इस मौसम में गर्मी पड़ना चाहिए कि नहीं? नहीं पड़ेगी तो फसलें खराब हो जाएंगी। क्रम का ज्ञान। टोलू भैया कभी भी कुछ भी मत खा लेना। बोले सर्दी हो रही है तो सबसे पहले वो काली, फिर एक रोटी ली, बोले जूस, फिर ठंडाई, समझना, फिर आखिरी में बोले आइसक्रीम। बन गई तुम्हारी क्रीम, पूरी निकल गई, फिर क्रीम निकलेगी दिन भर है, फिर क्रीम निकलेगी, फिर चकना कैसी रहती है, गुड़िया कैसी लगती है, चकना। क्रम का ज्ञान नहीं है ना। सीताफल खाते हो, पानी क्यों नहीं पीते उसके ऊपर? क्योंकि उसके कारण सर्दी हो सकती है। क्रम का ज्ञान भैया, संसार में जीना है तो क्रम का ज्ञान चाहिए, मोक्ष जाना है तो भी क्रम का ज्ञान चाहिए। पहले मिथ्यात्व की रोग को हटाओ सम्मित की औषधि से, फिर चारित्र को धारण करना। देखो सम्मित के लिए कितना जोर दे रहे हैं, सम्मित के लिए कितना जोर दे रहे हैं नरेश भैया, डीएन भैया, सम्मित के लिए कितना जोर दे रहे हैं। क्रम का ज्ञान। श्री जी की स्थापना जब करते हैं बिनी, एक एक चीज प्रमाण से, अज्ञान से नहीं, प्रमाण से। क्यों? क्यों भैया? एक बार अक्रम से काम किया, फिर पूरा आने वाला जीवन अक्रममय रहता है। मां क्रम का ज्ञान, इसलिए पहले सम्मित को दृढ़ करो, फिर चारित्र की औषधि लो। किसी को स्लिप डिस्क हो जाए कभी? स्लिप डिस्क हुई कभी? नहीं हुई, हमको हुई। किसी को स्लिप डिस्क हो जाए तो क्या करते हैं? पहले वो एक्सरसाइज कराते हैं, फिर उपचार करते। क्यों? बोले एक्सरसाइज करो पीठ की, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू की नसें मजबूत हो जाएं। जब वो नसें मजबूत हो जाती हैं, फिर वो बीच की हड्डी का उपचार करते हैं। आजू बाजू सेंटिंग लगाओ ठेकेदार साहब,
सहज सागर पहले आजू बाजू की बल्ली लगाते हैं, फिर बीच से हटाना चालू करते हैं। एक जैक पे भगवान नहीं उठते, 4 जैक लगते हैं सहज सागर जी। समझ गए भैया? विनती है आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन है, क्रम का ज्ञान। एक बार का अक्रम का भोजन भी असमाधि करा सकता है। आज सुबह देख के आए कि नहीं? जी नहीं देख के आए कि नहीं? वो बुखार कैसा चढ़ा कि ज्ञानी अज्ञानी हो गया। जितेंद्र भी अक्रम का ज्ञान, पहले सम्यक को दृढ़ करो, फिर चैत्य की प्राप्ति के लिए चलना। यहां से बाहर निकले सो जहां चाहे वहीं से टेक रहे हो। प्रभात भैया मंदिर से बाहर निकले, फिर जहां चाहे वहीं से टेक रहे हो, जहां तहां आरतियों में हो, हाँ खड़े रहो, तुम्हारा मंदिर आना व्यर्थ है। तुम्हारा भगवान की पूजा अभिषेक करना व्यर्थ है। तुम 2 नाव में सवार हो, डूबोगे, निश्चित डूबोगे, निश्चित डूबोगे। पंडित जी छेद वाली नाव में बैठते हैं कि बिना छेद वाली? और एक व्यक्ति ऐसा है दोनों नाव में खड़ा है, एक पैर इसमें एक पैर इसमें, छेद वाली में भी और बिना छेद वाली में। बताओ क्या होगा? दोनों नाव क्रम का ज्ञान इतना ही समझना है मां, क्रम का ज्ञान। पहले अपने सम्यक को दृढ़ करो। टोलू इस संस्कार से वर केवल सम्यक को दृढ़ करने के लिए व्यक्ति रोज मंदिर आ रहा है, बिल्कुल प्रतिदिन भगवान की भक्ति कर रहा है। इसके बाद रास्ते में जितने भी स्थान पड़ते हैं सब में सिर टेके जा रहा है। तुम्हारी नाव में छेद है, डूबेगी, निश्चित डूबेगी। तीसरा गुणस्थान जो है उसमें कभी मरण नहीं होता। तीसरे गुणस्थान में कभी मरण नहीं होता। व्यक्ति या तो सम्यक में जाके मरण करता है या मिथ्यात्व में जाके, और जहां प्रति जीव का रुझान रहेगा वहां जाके मरण करेगा। संभव ऐसे लोगों के लिए तुम क्या कर सकते हो भाई? जो समझाने पर भी नहीं मान रहा उसके लिए क्या कर सकते हो? कोई बात नहीं, उसको अपनी गति पर विचार नहीं है, अपन क्यों विकल्प करो? जब आपके परोपकार से उसको कोई आनंद नहीं आ रहा, भैया परोपकार बंद कर दो, परोपकार बंद कर दो। सीधा सीधा है। अपने मन वचन काय को भैया वहीं उपयोग करना जहां देव सास गुरु की श्रद्धा भक्ति हो या आयतन हो। संभव भैया सहज सागर जी ने आज प्रवचन में एक बात कही, दूषित रक्त। बोलो सहज सागर जी, जब रक्त दूषित होता है तो क्या होता है? हैं? रोग होते हैं, व्याधि होती है, मरण भी हो सकता है अगर रक्त दूषित हो जाए तो। सुनो सुनो आर्यन, क्रम का ज्ञान। अब यहां से आवाज आ रही कि नहीं? समझना अंतर आया कि नहीं? वहां का बंद करो जरा।
ध्यान से सुनते आप लोग तो देखो, अनुभव करो, आंख बंद करके अनुभव करो। कम हुआ? ये क्या हुआ? जब तक बाहर की आवाजें आएंगी, अंदर की आवाज आप सुन नहीं पाओगे। जब तक बाहर की आवाजें आएंगी, अंदर की आवाज आप सुन नहीं पाओगे, और जब तक अंदर की आवाज नहीं सुन पाओगे, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। दूषित रक्त, खराबी रक्त में है, और औषधि आप चला रहे हो किसी और वस्तु की, ठीक नहीं होगी। बताएं, आपके यहाँ के एक सज्जन आए हमारे पास, बोले महाराज जी बहुत अच्छा वैद्य है, लेके आते हैं छिंदवाड़ा से। सो लेके आ गए, बोले फलाने का इलाज किया, ढिमाके का इलाज किया, देख के चले गए, फोटो खिंचा ली, दवाई नहीं दी। अब समझ जाओ पारस भैया कि संसार में कैसा ढोंग चल रहा है। ऐसे लोगों तो दूर से ही टाटा करो, दूर से ही। सहज सागर जी, भाई शिक्षा लो, ज्ञान बांटने वाले बहुत आते हैं। ये देखो पहले चारित्र और श्रद्धा है कि नहीं। बहुत सारे लोग अभी नीचे ज्ञान बांटने खड़े मिलेंगे आपको, जी क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। उनसे कहना भैया अपना ज्ञान अभी अपने पास रखो, काम होने दो, तुमसे ज्यादा ज्ञानी वहां लगे हुए। पंडित जी क्या कर सकते, लेकिन अपन क्या कर सकती है। भारत है, यहाँ ज्ञानचंद बहुत हैं, उनके मित्र रायचंद भी बहुत हैं, लेकिन करमचंद नहीं है। ज्ञानचंद बहुत हैं, रायचंद भी बहुत हैं, करमचंद नहीं है। हाँ अरे पारस भैया आप हुकुमचंद भी हैं। देखो यहां तो किसी का चलता ही नहीं है, यहां तो एक का ही चलता है बस, गुरुदेव का। बाकी फिर तो भैया फिर हम गुलाम चंद बनाना भी जानते हैं। सुनो सुनो, रायचंद बहुत है, प्रभात भी, ऐसा कर लो वैसा कर लो। देखना आप करना किसी को कुछ नहीं है, बस राय बांटेंगे। बोली अलमारी शास्त्र की यहां नहीं वहां रख लो, तुम्हें पढ़ना नहीं, तुम्हें देखना नहीं। सुनील भैया, अब भैया क्या बताएं, एक सज्जन आपके यहाँ के थे, जब भगवान उठ रहे थे तो वो ऐसे खड़े थे, जैसे वो मंत्र पढ़ रहे हो, भगवान उठ के बाहर आ रहे हो। तब तक तो कुछ नहीं किए, जब काम हो गया, अच्छा वैसा क्यों हो रहा है, अब वैसा क्यों हो रहा है। अरे भैया बोला अपनी सलाह अपने पास रख, अपना ज्ञान अपने पास रख। यहां ज्ञानचंद की जरूरत नहीं, यहां करमचंद की जरूरत है। कुछ ऐसे भी होंगे बेटा संभव, तुम्हारे भी रिश्तेदार हो सकते, तुम टेंशन नहीं लेना। सुनो, ऐसे भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमारी बड़ी मम्मी बन गए, पता कि नहीं पता, नहीं पता। इनके रिश्तेदार भैया बेंगलोर में आए, सो उनको घूमना है बेंगलोर, सो रुकने की जगह नहीं। सुनो सुनो, रुकने की जगह नहीं, सो नीचे चौकीदार से कहते हैं हम महाराज जी की बड़ी मम्मी हैं। हमने बाबा, हमने कहा रे हमारे पिताजी तो 4 ही हैं, ये 5वें कब हो गए। फिर बाद में पता लगा कि उनको रुकने की व्यवस्था नहीं थी, सो कहीं बड़ी मम्मी है। हमने कहा अच्छी बड़ी मम्मी है। सो 3 दिन तो रुके रहे, ना आहार दिए ना दर्शन किए, घूमने आए थे। घूम लो, खूब घूम लो, संसार में ही घूमना पड़ेगा। ऐसे हैं पंडित जी ज्ञानचंद। एक ने तो कह दिया भैया, बोले मंदिर ही गिर गया पूरा शिवनी का, तो आओ भैया कह लो पारस भैया, क्या कर सकते हैं। महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने, सो तुम हम क्या है। ये ज्ञानचंद है, ये अध कचरे ज्ञानी है,
बताएं कैसे? कंपाउंडर जैसे। भाई उन्होंने देख लिया 8, 10, 15 दवाई के नाम रट लिए, बस इलाज करो, बस इलाज करो। भैया जब केस बिगड़ेगा तब तुम्हारा इलाज होगा फिर थाने में। इसलिए भैया ज्ञानचंद बनना, करमचंद हो तो ज्ञानचंद बनना। अगर आपके पास केवल कोरा ज्ञान है, अनुभव शून्य, चारित्र शून्य ज्ञान है, भैया तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। इंजीनियर भी बुलाते हो तो देखते हो कितना अनुभव है। क्यों इंजीनियर साहब? कहीं नौकरी लगती तो देखते कि नहीं कहां कहां काम किया है, कितना अनुभव है। और अनुभव विहीन हुए तो देख लो संयम भवन, ये सब ज्ञानचंद है, करमचंद नहीं थे। अब बुरी लगे सो लगे। देखो पारस भैया, बुरी लगे सो लगे। सत्य है कि नहीं? डीएन भैया बोलो। नहीं, आप भले ही मंद आवाज में बोलो, सत्य है कि नहीं? स्वीकारना तो पड़ेगा। भैया ज्ञानचंद वो ही बनू जिसमें करमचंद की शक्ति हो, करने की शक्ति हो तो ही ज्ञान देना। कुंद स्वामी कह रहे हैं तुम्हारे ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, आचरण में लाओगे तब कल्याण होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं भी नहीं, यहां पर आएंगे भैया ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारी आस्था का केंद्र है, बड़े बाबा हैं, और बाहर खड़े होकर तुम काली मंदिर में आरती कर रहे हो। ठीक है, धर्म है, जिसको जहां जाना है जाए, संभव, कोई किसी के लिए मना नहीं है, जिसको जहां जाना है जाए। लेकिन जिन वाणी कहेगी, जिन वाणी कहेगी भैया तुम्हारी क्रिया मिथ्या है, तुम्हारी क्रिया मिथ्या है, दो ही बात नहीं होत सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष भी जाने। चलो भैया आगे चलो। तो क्रम का ज्ञान, सहज सागर जी आपने बात कही थी, दूषित रक्त, ये दूषित रक्त से होते हैं रोग। और अगर पुत्र दूषित हो जाए तो कलंक लगता है किसमें? गोत्र में, कुल में। बताओ जरा, सीता तो निर्दोष थी, कलंक लगने के बाद कौन साथ में आया? पारस भैया कौन आया साथ में? केवल जो पुण्य का उदय बचा था वही साथ में आया, कोई साथ में नहीं आया। सत्य है। लेकिन सुनो सहज सागर जी, इस दूषित रक्त को आप सर्वथा किसी के कुल में मत लगाना, नहीं तो किसी के संतान की क्रिया को देख करके आप उसके पिता को दोष दे दो। नहीं नहीं नहीं, उस व्यक्ति की गलती है, कुल की कोई गलती नहीं है। मरीची 363 मत की स्थापना कर गया, भैया उनके कुल को दोष मत देना, भगवान ऋषभ देव का कुल था। रावण को दोष देना, रावण के पिता वही श्रवण को दोष मत देना। उनकी मां तो जिनेंद्र भगवान की भक्त थी, वही श्रवण तो जिनेंद्र भगवान के ही भक्त थे। भैया दोष मत दे देना, कुल को दोष मत देना। अगर कोई रक्त दूषित हो तो कुल को दोष मत देना। लेकिन भैया जिसके कारण कुल में दोष लगे, उस रक्त को अलग कर देना श्रेष्ठ है। समझाओ, नहीं समझे हटाओ। सुन रहे कि नहीं मां? बच्चों को समझाना, खूब समझाना, नहीं माने दूर हट जाना। दूर हटना श्रेष्ठ है कि मरण करना श्रेष्ठ है? बताओ, हैं? बोलो बोलो। कह रहे हो पारस भैया करते नहीं हो। पूछो अप्रमेय साहिब से, कितने लोग इनको भी ज्ञान देते हैं,
अब रमेश सागर जी, ज्ञानचंद हो कोई तो करमचंद भी होना चाहिए, बुरा नहीं मानना। आपके कहने से क्या होता है कि सांप काट ले अगर उंगली में तो उंगली काट दो, तुम काट के भी तो दिखाओ एक बार, तब तो माने कि कहनी और करनी में एक है। इसमें गलत क्या है बताओ? सांप अगर मां काट ले और जहर चढ़ रहा हो, दबा के रखना नहीं रुक रहा हो, तो उंगली काटना श्रेष्ठ है, जीवन तो बचेगा। अभी ब्लैक फंगस हो गई थी लोगों को, क्या हुआ? आंख निकाली कि पूरे प्राण छोड़ दिए? आंख निकाल ली, जीवन तो बच गया। कम से कम धर्म ध्यान तो कर लेगा बेचारा, कुमरण से तो बच गया भैया। किसी व्यक्ति विशेष के ज्ञान या उसके चारित्र को देख करके पूरे कुल को वैसा मत मान लेना। ये कोई चावल नहीं है कि एक देख लो तो बाकी पक गए। जो दृष्टांत जहां का है, जो हेतु जहां का है, उसको वहीं लगाना। बिनी 100 मूर्ति आई माना की स्फटिक की, तो एक को चेक करने सब चेक हो जाएंगी, लेकिन मूर्ति का एक हिस्सा चेक करने से पूरी मूर्ति तो चेक हो जाएगी, पूरी मूर्ति तो चेक हो जाएगी। मां, आप लोग जब भगवान रखोगे ना, तो इतने दिन पहले से क्यों दे रहे हैं बताएं पत्थर आपको? जो आपके भगवान मूल नायक बन रहे हैं, डीएन भैया, जो मूल नायक भगवान बन रहे हैं, उसका जो पत्थर बचा था वही पत्थर हम बड़े बाबा की और बड़े पारसनाथ की बेदी पर रखेंगे। क्यों? मुनि सुब्रत नाथ भगवान भी कह रहे हैं हम कहीं अलग नहीं, आपके ही कुल के हैं, हम तीर्थंकर के वंश के हैं। वो पत्थर क्यों दे रहे हैं बता दें? संभव वही पत्थर क्यों मंगाया बताएं? किसी के मन में शंका ना हो कि मूर्ति कहीं कांच की है। जिसकी आंख कांच की है उसको तो कांच ही दिखेगा, मूर्ति में भी कांच ही दिखेगा। जिसकी आंख में श्रद्धा है उसी को परमात्मा दिखेंगे। पारस भैया, आप भी रखोगे? नहीं रखोगे। घर लेके जाना, अंधेरे में पत्थर घिसना, ऐसे ऐसे चकमक की बटैया जैसे। जितिन भैया घिस के देखना, उसमें से चिंगारी निकलेगी, पूरा पत्थर पीला होगा। ध्यान से देखना, मतलब पीले से मतलब पेंट नहीं हो जाएगा पीला। भाई पूरा बताओ, बोले महाजीन का था पीला होगा तो सफेद ही है। परीक्षा संभव, फिर भी बेटा विकल्प नहीं करना। जिसके पास श्रद्धा है उसको परमात्मा और गुरु दिखते हैं, जिसके पास नहीं है वो कहता है पत्थर का टुकड़ा है और नंगा जा रहा है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है उसको समझाने से क्या तात्पर्य? डीएन भैया, इनने तो भगवान देखे कुछ कहा ही नहीं। बोले आपने देख लिया महाराज? हमने कहा हाँ। बोले बस ठीक है भैया। ये श्रद्धा, ये विश्वास, जबकि बताएं अभी काम उसमें, अभी आपकी प्रतिमा में 60% हुआ, 40% बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है। फिर भी श्रद्धा विश्वास। मंदिर आप लोग जाते हो, अन्य मंदिर तीर्थ दर्शन करने, पूछते हो कि सूर्य मंत्र दिया कि नहीं प्रतिमा को? बताओ। आपने देखा वेदी पर भगवान रखे हैं, जय जय गुरुदेव, अर्घ चढ़ाया, पूजा करी, आ गए। श्रद्धा। इसलिए भैया उच्च कुल में जन्म लिए हो आप लोगों ने, लिया कि नहीं? उच्च कुल में आप सबने जन्म लिया है भैया। संस्कार अच्छे रखना, संगति अच्छी रखना, कहीं उच्च कुल में आके नीच कुलीन कार्य मत करना।
बुरी लग जाए सो लग जाए, सिद्धांत। जब व्यक्ति असत्य करने में नहीं डर रहा तो तुम सत्य कहने में क्यों डरो? बोलो बोलो नायक जी, अनिल भैया। जब व्यक्ति असत्य कार्य करने में नहीं डर रहा तो आप सत्य कहने में क्यों डरते हो? टोलू कहता बड़ा खुला कह देते हो आप। हाँ, कोई डरने की बात नहीं, सत्य है, जो है सो है। अरे जिस चंद्रमा में से शीतलता ना आए वो चंद्रमा चंद्रमा किस बात का? नाम होने से क्या होता है? तुम करके भी तो दिखाओ ऐसा कुछ। उच्च कुल में जन्म लेने से क्या होता है? तुम जिनके चरणों में रह के तुमने पूजा की, भक्ति करी, तुम उन्हीं का अपवाद कर रहे हो, तुम्हारी कौन सी गति होगी? समय समय सब बताएगा। ये मत पूछना किसी से कि ये साधु कैसे हैं। आप तो धैर्य रखना, जिस दिन समाधि होगी मालूम चल जाएगा कैसे। साधना की होगी तो समाधि होगी, और साधना नहीं की होगी तो समाधि नहीं होगी। किसी से क्या कहना। और सुनो अमित भाई, जो तुम्हारा शत्रु है उसको कभी समझाना मत। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कभी मानने वाला है नहीं। और जो तुम्हारा मित्र है उसको तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी को समझाना नहीं, अपनी समझ बचा करके रखना, अपनी श्रद्धा बचा करके रखना। सिद्धार्थ, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन बाहर के लोग ना आए हो? शिवनी के चातुर्मास में बताओ, किसी को फोन करके बुलाया क्या? बाबू फोन लगवाया हमने, ओ भैया जबरन सेक्रेटरी है, हाँ वही जनरल सेक्रेटरी, वो तो जबरन के काम है, होना कचू नहीं, हल्ला होना बस। सुनो अच्छा नायक जी, ऐसा कौन सा दिन है कि बाहर का कोई व्यक्ति ना आया हो? और किस दिन बुलाया आपने? कमेटी से फोन लगवाया किसी को? क्यों सुमित, किसी को फोन लगवाया? ये कह रहे थे महाराज जी बाहर के भक्त वगैरह। हमने कहा भैया किसी को बुलाना नहीं पड़ता, जो भक्त होता है वो आता है, जिसको बुलाओ वो भक्त नहीं कहलाता है। भैया हमने बिंड फोन लगवाया तुम्हारे लिए कि आओ, नहीं, बिल्कुल नहीं माँ। और ये उम्मीद भी मत करना कि हम सिवनी से गए तो सिवनी वालों को बुलाएंगे। हाँ, जितने आएंगे वो भक्त कहलाएंगे, जितने नहीं आएंगे भक्त नहीं कहलाएंगे, बात खत्म। शिखर जी में वहां किसको बुला रहे हैं? शिखर जी में वहां गुरुदेव ने किसको बुलाया? जबलपुर में जाके आचार्य जी ने किसको बुलाया? जिनकी भक्ति है वो शिखर जी जाते तो होते हुए जाते हैं, शिखर जी से आते हैं तो होते हुए आते हैं। ये उनकी भक्ति है, उनकी श्रद्धा समर्पण है। इसलिए पारस भैया श्रद्धा अपनी बना के रखना। ज्ञानचंद तभी बनना जब करमचंद बन सको। फिर से बोले, ज्ञानचंद, हुकुमचंद, रायचंद, और कौन कौन से होते चंद बताओ? हैं? अरे वो आपके लिए, हमें नहीं चाहिए हो। बड़े होते हैं भैया। अभय भैया आप देखना, काम करने जाओ सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, और जब उनसे बोलो आओ, बोले हम आ रहे, आई है, फिर अभी तक आई निकल ही रही है, अभी तक आई नहीं है। ये कह रहे हैं कुछ लोग होते हैं केकड़ा चंद। हाँ भैया, कुछ लोग होते हैं केकड़ा चंद। कैसे? अपने ज्ञान का मिथ्या प्रयोग करके, अपने ज्ञान का मिथ्या प्रयोग करते हैं। क्यों? हम टोकनी के अंदर हैं, तुम बाहर कैसे जाओगे? हम संसार में भटक रहे हैं, तुमको मोक्ष कैसे होगा? नीचे। ऐसे केकड़ा चंद भी होते हैं। आर्यन तुम तो नहीं हो, बोलो।
भाई जो हो सो बुरा नहीं मानना, हो तो हो। घोड़े को घोड़ा कहते हैं, हाथी को हाथी कहते हैं, शेर को शेर कहते हैं। और गधे को, इसमें गलत क्या है? जो है सो है। भाई अगर कोई तुमसे कह रहा है गधा और तुम हो, सो बुरा नहीं मानो, सही तो कह रहा है। सिद्धांत बचपन में याद करो, कोई चिढ़ाता था तो खूब तेज चिढ़ मचती थी। छोटे बच्चों को देखना, आप चिढ़ाना, बहुत तेज चिढ़ जाते हैं, ये बालक है। अगर तेरे में वो अवगुण नहीं है तो तू चिढ़ क्यों रहा है? इसका मतलब तेरे में वो अवगुण है, तेरे में वो अवगुण है। भैया श्रद्धा को बचाओ, ये मुख चलाने से काम नहीं होगा, श्रद्धा को चलाने से काम होगा, श्रद्धा को बचाने से काम होगा। डीएन भैया आप एक बार प्रधानमंत्री बन जाओ, हम वोट दिलवाएंगे पक्के में, लेकिन एक काम करवा देना बस, ये सबसे पहले व्हाट्सएप फेसबुक बंद करवा देना, हम प्रधानमंत्री बनवा देंगे आपको। वो तो कह रहे बोलो आप, तो हम कल ही बन जा रहे। भैया ये सबसे ज्यादा सम्मित की हानि करने वाला कोई है तो तुम्हारे मोबाइल का दुरुपयोग। गलती फोन की नहीं है, गलती तुम्हारे परिणामों की है। ये क्या दिख रहे हैं? ये हमारी लेखनी है भैया, इससे हम जिनवाणी लिखते हैं, इससे आप कूट लेख लिखो तो, पर द्रव्य हरण के लिए आप रजिस्ट्री करवा रहे हो तो, किसी के नाम की एफआईआर कर रहे हो, पेन की क्या गलती? गलती तुम्हारे परिणामों की है। इसलिए भैया अपन से तो कोई मुख पे बोलते ही नहीं है, उन्हें पता है भैया पीछे बोल लो, सामने तो कोई बोल नहीं सकता ना। एक दिन सीधी सीधी है, सीधी सीधी है, सामने तो कोई के बोलने की ताकत नहीं। क्यों? क्योंकि अपन गलत करते नहीं। सुनो सिद्धार्थ, जो सत्य होता है वो मैं जरूर कहता हूं और फिर डरता भी नहीं हूं। क्यों? सत्य बोलने वाले को डरना नहीं पड़ता और याद भी नहीं रखना पड़ता। झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है किससे कब क्या कहा है। सुमित भैया अपने ही कुरमे से आंख फूटती, ध्यान रखना। सुन रहे कि नहीं? जो मित्र हैं वो ही शत्रु हैं, इसको कोई भूल मत जाना। टोलू बिल्कुल बेटा, जो जैसा दिख रहा है उसको सत्य मत मान लेना। कुछ लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए भी तुम्हारे पास बैठते हैं, लेकिन जब आगम खुलता है तो फिर वो सब शांत हो जाते हैं। आगम खुलता है सब शांत हो जाते हैं। सिद्धांत दूध से अभिषेक करते हो क्या? आप पूछ रहे हैं। नहीं करते? करते हो। ऐसा कौन है जो नहीं करता है? जबरदस्ती नहीं, हम पूछ रहे हैं, बता दो डीएन भैया, करते हो क्या? जल अभिषेक करते हो, लेकिन कोई गंधोदक देता तो लोगे की नहीं है? कोई उसमें कोई विकल्प नहीं। देखो टोलू बेटा, जीवन में कभी ध्यान रखना, गंधोदक की अभिनय नहीं करना कि हम नहीं ले सकते। टोलू कह रहा हम नहीं लेंगे, इसमें दूध नहीं है, दूध लाओ पहले तब हम लेंगे गंधोदक। ये ऐसे महाराज भैया तुम बनियो मत। और बिनी कह रहा है भैया इसमें दूध है, हम नहीं लेंगे। आओ, तुमको गंधोदक नहीं दिख रहा, तुम्हें दूध पानी दिख रहा है, तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम श्रद्धावान नहीं हो। सम्यक दृष्टि जीव देखता है जिनेंद्र भगवान के चरणों की रज है, लगा लो भैया, क्या पता अंतिम समय अभी का ही हो। पंडित जी आचार्य सन्मति सागर महाराज ने अपने शिष्य को गंधोदक दिया, उनने मना कर दी, बोले हम नहीं लेते। बोले सब 25 साल पुराने मुनि थे। कितने साल? पिठी किनारे रखी रह गई, घर चले गए। भैया श्रद्धा को बना के रखना। मां सम्यक से बड़ा कोई आपका मित्र नहीं है, कोई औषधि नहीं है, उसको बचा के रखना। आपको जो करना है तो करो।
आपकी परंपरा आपके हाथ में, आपकी आमना आपके हाथ में, श्रद्धा लेकिन जिनवाणी के अनुसार रखना। श्रद्धा लेकिन जिनवाणी के अनुसार रखना, मर्यादा का भी पालन करना। मर्यादा का भी पालन करना। भाई ठोलू बेटा, ये संस्कार संगति सब बिगाड़ देते हैं। ये संस्कार संगति जो है, ये मिथ्यात्व वाले की संगति में गए तो सब बिगड़ जाएगा। उसको सुधारो, नहीं सुधर रहा बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। कोरोना के पेशेंट देखे, डॉक्टर ने डायरेक्ट बात नहीं करी, उन्हें कुछ पहना था, क्या बोलते उसको, किट। बोले पीपी किट पहनो, दूर से क्यों, कहीं अपने को ना लग जाए, अपने को ना लग जाए। संभव बेटे, जटिल प्रश्न कर रहे हैं, बता दो, समाप्त कर दें। तुम और तुम्हारा सगा भाई नहर गए थे नहाने, पानी छूट गया और नहर में इतनी बड़ी नहर थी कि भाई बह गया। तुमसे तैरते बनता भी है, लेकिन तुम्हें पता है कि अब बचा नहीं पाएंगे, अब वो तो गया, बह गया, नदी में बह गया। बचाने के लिए कूदोगे कि नहीं, बोलो टोलू। तुमको पता है कि मैं बचा नहीं पाऊंगा, सामने भाई बह रहा। जबलपुर की घटना है, आपको सत्य घटना सुना रहे। बड़ा भाई खड़े होकर देखता रहा, छोटा भाई बह रहा, वो बचाने गया नहीं। क्यों, मैं बचा ही नहीं पाऊंगा। टोलू जाओगे कि नहीं, बोलो। शेर आ गया जंगल में, एक को पकड़ लिया है, तुम बचाने जाओगे कि नहीं, बताओ, कि भागोगे, बोलो, भागोगे कि बचाओगे, बोलना भाई। सगे भाई को नहीं बचाओगे, क्योंकि अब वो बचने वाला, जब तक बचाने की योग्यता थी, शक्ति थी, बचाओगे। फिर जब बह गया है, भाई नमोकार का पाठ करना। ये कोई अज्ञानता नहीं है, ये ज्ञानी की पहचान है। वहीं तक पर की रक्षा करना जब तक तुम्हारी रक्षा हो। सुनील भैया, जब कोई अपना ज्ञान देने लगता है तो हम बिल्कुल बाहर हो जाते, साइलेंट, पिक्चर से बाहर। ठीक, हाँ भैया आप देख लो, आपको ज्यादा पता है। ओम शांति। इनने दीक्षा के समय भगवान रखे हैं 16 फीट के पारसनाथ भगवान। कितने, पद्मासन। भी नहीं, तुम थे आर जी में, 11 फीट कुछ की मूर्ति, 5 फीट का कमल है। इन लोगों ने कहा था, महाराज जी जैसा आप बोलोगे वैसे ही भगवान रखना है, जैसा आप बोलोगे वैसे भगवान रखना है। फिर पता क्या हुआ, सहज सागर जी कितने बड़े भगवान रखे हैं, देखा है, ध्यान से सुनना। और भी लोग थे जिनकी दीक्षा और थी, उनने कुछ नहीं कहा। सो अपन ज्ञानचंद नहीं बनते, रायचंद नहीं बनते। तुम्हारा काम है तो आओ, नहीं है तो भैया आशीर्वाद, अपने में जियो, तुम अपने में जियो, तुम अपने में जियो, अपने में जीते, हमें कोई मतलब नहीं। सो जितने रुपए में इनने भगवान रखवाए, उतने में उनने 4 फीट की मूर्ति रखवाई। नरेश भैया, भारतीय लोग जुगाड़ पे जीते, जुगाड़ पे। सुना कभी, किस पे, जुगाड़ पे। छोटी सी बात बता रहे, मास्क लगाया ना आप लोगों ने, मास्क शुरू में कितने कितने के लिए थे, यही वाले मास्क जो अभी पीछे पड़े हैं स्पीकर के, हैं 10 रुपए 15 रुपए का, अब हैं 1 रुपए 50 पैसे में बिक रहा है। 50 रुपए का वही मास्क, और अब पड़े हैं। अच्छा, उस समय जिसकी जुगाड़ थी उसको 50 पैसे में ही मिला है। जो 50 रुपए का उस समय बेचा था उसको 1 रुपए का ही पड़ा था उस समय भी, बनाने वाले को तो उतने का ही पड़ा ना। तुम्हारी जुगाड़ नहीं है नायक जी, समझ गए, आपकी जुगाड़ नहीं है। भी नहीं कह रहा था आराध सागर जी को हार देने जाना है महाराज जी, मिल जाएंगे, क्यों भी नहीं,
कल पत्र देखा तुमने? तुमको क्या लगता है भेजेंगे तो मिलेंगे कि नहीं? जुगाड़ हो तो काम सब होता है। अभी देखो आप जबलपुर जाते हैं लोग, जिसने 11 लाख दिए वो तो 1 गिलास देता है, जो फोकट वाले हैं वो 5 गिलास देके आ जाते हैं। ये पूछो माताओं से चौके में क्या होता है आपके? जिसने सुबह से लगाया उसका तो कुछ पता ही नहीं है। सब जुगाड़ का काम है। बिनी भैया सेटिंग कर लो, अपन तो थाली पकड़ खड़े हो जाएंगे। ये भारतीय जुगाड़। नरेश भैया, डीएन भैया, कल बड़जात्या जी रात को क्या कह रहे थे वो आपको सुनना था। बिक्की था, बिनी तुम थे। बोले महाराज जी बहुत बड़ी रिस्क ले ली बोले आपने। न किसकी? बोले इतनी बड़ी मूर्ति स्फटिक की बहुत बड़ी रिस्क हो गई ये तो। हमने कहा मतलब? बोले महाराज पॉलिश होने के बाद मालूम चलता है कि पत्थर की कीमत क्या है, पहले कुछ मालूम नहीं चलता, पहले कुछ मालूम नहीं चलता। बोले बहुत बड़ा जिगरा। हमने कहा आप टेंशन नहीं लो, जिनकी मूर्ति है वो विकल्प करें, अपन क्यों करो? मूर्ति किसकी है? तीर्थंकर की। सब अपनी व्यवस्था करेंगे, अपन क्यों टेंशन लो? श्रद्धा को बचा के रखना, तब जाके चारित्र मिलता है। आज अशोकनगर की बात है, 2009 में श्रद्धा को जिन्होंने बचा के रखा था, गुरु के प्रति समर्पण रखा था, ऐसे मुनि त्रय सुप्रभ सागर, सुब्रत सागर और श्वेत सागर का दीक्षा दिवस है। देखो सहज सागर जी आज 12वां वर्ष है। कितना? 12 वर्ष है। कभी हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में साथ में रहते थे, कभी ब्रह्मचारी अवस्था में साथ में थे, कभी मुनि बन के एक साथ थे। अब एक जसपुर में है, एक सागर में है, एक शिखरजी में है, हम यहां हैं। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। संजय भैया, गुरु के जैसा वात्सल्य देने वाला कोई है हमको तो ये तीनों मुनिराज हैं। जैसा वात्सल्य आचार्य भगवान ने दिया वैसे ही वात्सल्य तीनों मुनिराज ने हमको दिया, ब्रह्मचारी अवस्था में भी, मुनि बनने के बाद भी और आज भी। पारस भैया हम लोग शिखर जी जा रहे थे सागर से, तो श्वेत सागर जी बोले कि आप भी जा रहे हो और हम भी जा रहे हैं, वहीं आचार्य से मिलेंगे। कोरोना पता नहीं था ना किसी को। बोले काम करो ना अपन साथ में चलते हैं। हमने कहा जी। तो बोले अगर आपकी अनुकूलता नहीं है तो हम 400 किलोमीटर उल्टा आ जाते हैं। हमने कहा नहीं भैया आप बड़े हो। उनने सिर्फ इतना ही कहा कि साथ में चलेंगे तो आनंद आएगा, आप नहीं आ पा रहे हो तो हम आ जाते हैं। हमने कहा महाराज इस सामाजिक कार्यक्रम एक तरफ, आपने बोला है उससे बड़ा कुछ नहीं। हम 400 किलोमीटर योग सागर से मिलन हुआ था ना, सो हम उल्टा घूम के शिखर जी जा रहे थे, केवल इसलिए गुरु की तरह जिन्होंने वात्सल्य दिया है उनका आदेश है, सो जी बोलो और काम करो। बिनी आज भी खबर आती कि नहीं? क्यों? इसलिए नहीं कि कौन किसको पूछता है, छोटा हो जाऊंगा मैं ये सोचता है व्यक्ति। पारस भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा। नहीं नहीं, छोटा वो होता है जो ज्ञान चारित्र से हीन है, बड़ा वो होता है जो वात्सल्य से भरा है। चाहे सुप्रभ सागर जी हो, चाहे सुब्रत सागर जी हो, चाहे श्वेत सागर जी हो, बाबू हम तो नहीं भूल पाते जीवन में। क्यों? तीनों की जो सलाह थी, शिक्षा थी, वो गुरु की जैसी ही थी। सुप्रभ सागर जी जब ब्रह्मचारी थे तो बैठा लेते थे, बोले बैठो बैठो यहां। हमने कहा क्या हो गया? बोले समाय कर लो। हमने कहा भैया भूख लग रही। बोले कुछ नहीं, एक माला फेर के जाओ। सो ब्रह्मचारी थे, पास में बैठाते थे, एक माला फिरवाते थे। उनके पास एक माला थी चांदी की इतनी मोटी, माला फिरवाते थे। बोले अब जाओ। कहीं अपन संग में है, कोई तकलीफ है, सो बड़े भाई की तरह क्या हो गया, आओ इधर आओ।
सेवा करने बैठते थे सुब्रत सागर जी। और सुयस सागर तो अपने मंत्री हैं। कुछ भी हो हर समय प्रेरणा, हाँ ऐसा करो ऐसा करो, भले ही वो कुछ नहीं करें लेकिन तुमको इतनी प्रेरणा देंगे, इतनी प्रेरणा देंगे, तुम कार्य पूरा कर लोगे। बड़ों की शिक्षा, सैयद सागर जी, अब्रमित सागर जी, उन बड़ों की शिक्षा, उनका वात्सल्य यही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। हम लोग शिखर जी कहते कोई बोल नहीं सकता कि अलग अलग हैं, क्यों भी नहीं। जब कभी मिलेंगे तब तुम देखना, जब कभी मिलेंगे तब तुम देखना, कोई बोल नहीं सकता कि अलग अलग हैं। क्यों? फिर अपन जब उनके पास गए सो अपन ने बोल दिया आज से संग आपका है। बड़े कौन? बोले प्रसम साहब। हमने कहा आप संभालो, हम पिक्चर से बाहर। जब झांसी में मिलन हुआ, जयपुर में मिलन हुआ, आचार्य श्री एकदम फ्री। बोले क्यों? अब बड़े महाराज संभाले। बोले अब आप प्रायश्चित दो, आप जानो। बोले हम फ्री, अब हम भी शिष्य और ये भी शिष्य। ये बड़प्पन होगा तब तुम्हारी कोई विनय करेगा। पारस भैया, सुयस सागर जी बोले आप नहीं आ पा रहे तो मैं आता हूं। तो हम 400 किलोमीटर गए। एक स्वामी जी ने कहा दर्शन करना हो तो आ जाओ। हम 7 किलोमीटर दूर से निकल गए। ये आर्यन वही था। हमने कहा हो गए दर्शन, टेंशन नहीं लो। मुनि पद के अनुरूप कार्य हो सो हम 5000 किलोमीटर भी चलेंगे, उसकी गरिमा गिरे हम एक कदम नहीं चलेंगे। समझ रहे? अपने ज्ञान को बचा के रखो भैया, समय बहुत हो गया। श्रद्धा को बना के रखो, चारित्र को बना के रखो, यही कल्याण का मार्ग है। आप सभी कौन क्या कह रहा है इसके विषय में ना जाकर के जिन शासन की भक्ति में लगे रहना। संभव सबसे कह देना जैसा नाम है वैसा काम भी करो, नहीं तो रत्न प्रभा, बालू का प्रभा, ऐसी भूमियां खाली हैं, ऐसी भूमियां खाली हैं। किसके लिए? उनके लिए जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए निषेध कर रहे हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। मां पढ़ा कि नहीं सूत्र? जो है वही कहो, जो नहीं है वो मत कहो। भैया हमसे नहीं कहना, फिर नरकों में हमें याद मत करना। पारस भैया, मुनियों की निंदा कभी मत करना, कभी मत करना भैया। इसी भाव में देखने मिलेगा सबको, इसी भाव में देखने मिलेगा। ऐसे भी विद्वान हो गए, मुनियों की निंदा लिखते थे, मरण के समय, अंतिम समय में ऐसे विक्षिप्त हो गए, अपना ही मल करके खा रहे अपने ही हाथ से। कमरे में उनके थाली दे दी, घर वालों ने भोजन कर लो, सब भोजन किया, वहीं मल किया, उसी को उठा के थाली में रखा और खाने लगे हैं। कर लो मुनियों की निंदा भैया, नहीं अगर ऐसा जिन दिन चाहिए हो तो क्षमा मांग के प्रायश्चित लेके चले जाना। संभव सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं भाई। सोचना भी नहीं, करना तो दूर की बात है। वो तो अपन डिस्काउंट कर देते सनत दादा, बताएं क्यों? तो अपन कभी कभी डिस्काउंट कर देते, जैसे वो होता ना मोबाइल में किसी का वीडियो आता तो चेहरे को ऐसे गायब कर देते, सो हम कभी कभी दया कर देते हैं, चलो भैया। नहीं तो अपन ठेठ नाम लेके भी देना जानते हैं कि भैया आपका नाम इस काम में आया है। सो कह देना, अगर जिन शासन की रक्षा करना हो और अपनी भी रक्षा करना हो, सो भाई थोड़ा संभाल के चलाना। चलती एक है, टूटते 32 हैं। चलती एक है, टूटते कितने हैं? नहीं नहीं, चलती एक है, टूटती 206 हैं। समझ गए? कर्म किसी को नहीं छोड़ता, सबको यही देखने मिलेगा। आप सभी चारित्र को दृढ़ रखें, देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा एकदम मजबूत।
कल ये सक्षम लोग आए, बता रहे थे, क्यों प्रांजल? बोले आचार्य श्री पंडित जी ने तो 1.25 लाख जप कही थी, 11,000 कही थी। हमारे सिवनी के भक्त इतने श्रद्धावान हैं, उनने बड़े बाबा के लिए 11 लाख जाप करी। फिर भी कुछ ऐसे भी होंगे मुखौटे वाले, सामने बैठ के माला, फिर पीछे जाके मैसेज। कोई बात नहीं, कर लो कर लो, जी भर के कर लो अनिल भैया, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखो, जी भर के कर लो। जिस दिन भगवान वेदी पर होंगे और भारत के नक्शे पे सिवनी का अतिशय क्षेत्र का नाम आएगा, तब बात करना। निंदा करने वाले की भी निंदा होगी और निंदा करने वाले तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। धैर्य धैर्य। आप सभी श्रद्धा रखें, चारित्र की प्राप्ति करें, लेकिन पहले सम्यक्त को धारण करें। हमको तो पूरा विश्वास है, पहले विरोध, फिर अब होगा समर्थन। दौर है, दौर है, दौर चलने दो, दौर है, दौर चलने दो। आप सभी जिन शासन के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित करें, लेकिन सम्यक्त के साथ भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की